Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So friends, I hope you guys are good. Today's topic is about जो आपके स्वरनाम और उसके भेद हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि 2 से जो 3 क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से जो आपके बनते हैं हिंदी में, जो किसी भी एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। स्वरनाम से जो है कभी भी क्वेश्चन स्किप नहीं होता। आजकल जो है वो काफ़ी जो स्वरनाम के जो भेद होते हैं उनसे है आपके 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में देखने को मिले। सो फ्रेंड्स, वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ट्रिकी होने वाली है और इम्पोर्टेंट भी होने वाली है, तो आपको वीडियो को में एक भी पार्ट जो स्किप नहीं करना है और बाद में जो है वो कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी या फिर ऐसे ही टाइम पास था। सो फ्रेंड्स, आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर दें। स्वरनाम, स्वरनाम का मतलब क्या होता है? सबके नाम। स्वर का मतलब सब और नाम का मतलब नाम, यानी कि सबके नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वर नाम होते हैं। स्वरनाम जो शब्द है यानी कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक स्वर, एक नाम। स्वर का अर्थ है सभी, नाम का अर्थ है एक संज्ञा, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर बंदे का नाम है, थिंग का नाम है, प्लेस का नाम है, वो क्या होते हैं? संज्ञा होती है। यानी कि जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं? संज्ञा होती है, और सभी जो हैं वो नाम क्या होते हैं? स्वर नाम होते हैं। तो यानी कि अर्थात जो शब्द सभी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर नाम कहते हैं। यानी कि जैसे आपका राम है, राम स्कूल जाता है, राम विद्यालय जाता है, सीता स्कूल जाती है, राम खाना बनाता है, जो है मोहन जो है वो पुस्तक पढ़ता है। ये क्या है? तो ये क्या है? राम, मोहन, सीता क्या है? ये हमारी संज्ञा हो गई। और संज्ञा के स्थान पर जो यूज होते हैं वो क्या होते हैं? स्वरनाम होते हैं। जैसे वह स्कूल जाता है, वे खाना खा रही हैं, उनको इधर बुलाओ, ये क्या हमारे? ये स्वरनाम है। सो फ्रेंड्स, आपको परिभाषा आपको रटी रटाई होगी कि आपको पता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? वो स्वरनाम होते हैं। स्वरनाम कौन कौन से होते हैं? जैसे यह, वह, ये, वे, इनका, उनका, ये क्या होते हैं? ये आपके सारे स्वरनाम होते हैं। तो ये हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो स्वर नाम के जो भेद हैं उनसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो हम उन्हीं पे अब जो है वो अपना टाइम खर्च करेंगे। स्वर नाम के जो भेद हैं वो कितने होते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को तो यही नहीं पता जो स्वर नाम के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं। तो स्वर नाम के जो भेद हैं वो कितने होते हैं? 6 प्रकार के भेद होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है कि आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि पुरुषवाचक जैसे मैं, तुम, वह, ये, यानी कि जो आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो हम पढ़ते हैं हमारे इंग्लिश में, यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन हो गया? जिसके बारे में जो अब बात की जाए, यानी कि जैसे मैं, तुम, क्या होगा? जो दो दो लोगों के बीच में जो आपस की जो कन्वर्सेशन है, यानी कि 2 लोगों के बीच जो बात हो, एक आपका श्रोता हो, एक आपका क्या हो? स्पीकर हो, यानी कि एक बोलने वाला हो, एक सुनने वाला, तो वो क्या होगा? हमारा मध्यम पुरुष होगा। और तीसरा जो है वो आपका, यानी कि थर्ड पर्सन के बारे में जब बातचीत की जाए तो क्या क्या होगा आपका? वो होगा आपका थर्ड पर्सन, यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाए, श्रोता भी ना हो और आपका क्या हो? आपका बोलने वाला भी ना हो और सुनने वाला भी ना हो, उसके सिवा कोई एनी पर्सन हो, यानी कि वो क्या होगा? आपका थर्ड पर्सन। पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया फर्स्ट। द सेकंड आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि निकट है, यह है, फिर दूर है, किसी चीज़ की निश्चय या अनिश्चित की स्थिति को जो है वो शो करे। नेक्स्ट है कि आपका अनिश्चय। आपका निश्चय, अनिश्चय, ये तो आपका साथ में याद। अनिश्चय का मतलब क्या है? ये डाउट में है, कोई है, क्या है, कुछ है, यानी कि उसको स्पष्ट जो है वो क्लियर जो है वो पता नहीं होता कि इसमें क्या है, कितना है। नेक्स्ट है निजवाचक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी है। इससे जो आपके क्वेश्चन है वो बनते हैं, तो हमने जो है पकड़ इस पे बनानी है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप है, स्वयं है, खुद है, किसी काम का। जैसे निज निवास क्या होता है? अपने कई जो हाउसेस वगैरह होते हैं उन पे लिखा होता है, कई जो घर हैं उनके बाहर लिखा होता है कि निज हाउस, यानी कि अपना घर। कई बार जो है आपको इनविटेशन जो कार्ड होते हैं उन पे भी किसी ने नोटिस किया हो तो निज हाउस, यानी कि जिसके घर में ही फंक्शन होता है, घर में ही शादी होती है, तो उसमें लिखा होता है ना निज निवास। तो वो क्या होता है? निज निवास, यानी कि अपना खुद का जो स्थान है, खुद का जो घर है, वहीं पे है उसकी शादी वगैरह है। तो निज का, हमें सिर्फ निज का मतलब समझना कि अपना, आपका खुद का संबंध के रिलेशन को शो करे। जैसे कि जो, शो, जैसे
जो बोएगा सो काटेगा, यानी कि ये क्या है, दो चीज़ों के बीच है, क्या करता है, रिलेशन को शो करता है। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ है जो वो क्या है, पर्सनवाचक, यानी कि कौन है, क्या है, यानी कि इसमें क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वो किसी चीज़ में आपका क्वेश्चन पूछा तो वो क्या होगा आपका, ये हमने 6 जो है नाम डिस्कस किए, भेद हैं वो जो स्वरनाम के वो डिस्कस किए। अब ये होते क्या क्या हैं, क्या होते हैं, क्यों, किसमें जो है वो क्या होता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होते हैं, पुरुषवाचक में मैंने बताया कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष ये होते हैं। जो सर्वनाम पुरुषवाचक या स्त्री पुरुष, जैसे वक्ता हो गया, आपका श्रोता हो गया, अन्य पुरुष के नाम के बदले में यूज किए जाते हैं, वो कहते हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह, मैं, तू, ये क्या है, ये आपके श्रोता, वक्ता और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की जगह पे जो है यूज किए जाते हैं, वो आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। स्वरनाम के जो है वो 3 उपभेद होते हैं। उपभेद कौन कौन से होते हैं, वो हमारे सामने ये आ गए। प्रथम पुरुष, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष भी कहते हैं। जिस स्वरनाम का जो प्रयोग है, यूज है, कहने या बोलने वाला, यानी कि जो बोल रहा है, बोलने वाले के अपने लिए करता है। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मेरा, हमें, ये क्या है, जैसे मैं, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें, यानी कि इसमें वक्ता दूसरा कोई है, एनी पर्सन जो है इसके अंदर यूज नहीं होता। इसके अंदर जो है वो व्यक्ति अपने बारे में बता रहा, अपने, जैसे मेरा घर, मैंने ये काम किया, हमारा जो है, ये हमारा इन्वायरमेंट ही लगा लो आपका, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा घर, हमारा विद्यालय, ये क्या है, अपने बोलने वाला क्या है, खुद के लिए यूज करा है, यानी कि वक्ता के लिए यूज हो रहे। नेक्स्ट आपका सेकंड है, उपभेद में क्या होगा, मध्यम पुरुष। सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तेरा, ये क्या है, आपको नोट कर लेने हैं। जैसे तू, तेरा, तुझे, तुझको, आप, आपका, आपको, यानी कि श्रोता के लिए यूज हो, यानी कि सेकंड पर्सन, एक आपका बोलने वाला हो और एक है सुनने वाला। सुनने वाले के लिए जैसे यूज हो, तू, जैसे तूने ये काम कर लिया, तूने खाना खा लिया, तुझसे ये काम नहीं होगा, आप विद्यालय नहीं गए, आपको कल जो है वो दिल्ली जाना है, ये क्या है, हमारे श्रोता, यानी कि जो सुन रहा है, जो किस कहेंगे किसको, जो है सुनने वाला होगा तभी तो पूछेंगे कि आपने खाना खा लिया, आप कल विद्यालय जाएंगे, आपको कल जो है वो दिल्ली जाना है। तो नेक्स्ट हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का जो है यूज किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तेरा, तुझे, ये क्या होगा, हमारा मध्य पुरुष होगा। तुझको, आपको तो है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, यानी कि इसमें जो अन्य पुरुष में जिस सर्वनाम का प्रयोग है किसी संज्ञा के लिए जिसके विषय में बात कही जा रही हो किंतु उपस्थित ना हो, यानी कि जो है वो थर्ड पर्सन की बात की जा रही हो लेकिन वो क्या हो, हमारे सामने जो हो प्रेजेंट ना हो, उपस्थित ना हो, ऐसे सर्वनाम को अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे यह कल विद्यालय जाएगा, यानी कि बता किसी और को रहा है और वो थर्ड पर्सन जो है वो के लिए यूज हो रहा है। ये, वे, उनका, उन्हें, इन्हें, यह, वह, ये, वे, उनका, उन्हें, यानी कि ये क्या है, तीसरे व्यक्ति के लिए जो है वो तीसरा व्यक्ति जो वहाँ पे ही मौजूद नहीं है और उसकी बातचीत हो रही है। निश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्द में वक्ता के लिए दूरस्थ व्यक्ति, वस्तु या फिर घटना का जो है वो निश्चित बोध कराता है, यानी कि पास या दूर का जो बोध कराता है, निश्चित उसकी स्थिति का बोध कराता है। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह, वे, यह, वे ये क्या है, निश्चित है, यानी कि यह मेरा घर है, उसने फिक्स बता दिया कि यह जो है ये घर मेरा है। वह जो विद्यालय है वो मेरा, यह मेरी जो है वो पुस्तक है, यानी कि निश्चित इसकी स्थिति बता दी कि यह जो पुस्तक है वो मेरी है। नेक्स्ट है कि वह उनकी मेज है, ये भी बता दिया कि वह जो मेज है वो उनकी है। अदर जो कोई मेज हो सकती है, ये हथियार जो, ये मेरे हथियार हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं, ये क्या होगी, निश्चित स्थिति। अनिश्चय में जो है ये निश्चित नहीं होता कि ये क्या चीज़ है, वो है किसी निश्चित जो है व्यक्ति वस्तु का जो बोध नहीं कराती, यानी कि अनिश्चित की स्थिति बनी होती है जिसमें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आया है, कुछ लाए हो, कोई आ गया तो क्या करोगे, जैसे कोई आ गया, जैसे किसी को पता नहीं, कोई निश्चित जो है पर्टिकुलर आदमी नहीं है कि कोई आ गया। जैसे मम्मी आ गई, उसमें पता नहीं होता कौन आ गया, कोई आ गया तो क्या करोगे। चाय में कुछ गिरा, यानी कि ये नहीं पता मक्खी गिरी है, मच्छर गिरा, क्या गिरा, तो क्या है ये कुछ गिरा है। निजवाचक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निज का मतलब है अपने आप, स्वयं जो है वो खुद, क्या होता है, कोई काम को अपने आप खुद
कर लेना। जिस सर्वनाम में अपने आप को स्वयं को निज का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, यह अपने आप कर लूँगा, खुद कर लूँगा, इस ऐसे जो वाक्य हैं, मैं अपना काम जो है वो स्वयं करूँगा। स्वयं जो है इसमें क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। मैं खुद चला जाऊँगा, खुद जो है क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। वह अपने आप हिंदी पढ़ लेगा, वह जो है वो अपने आप हिंदी पढ़ लेगा। अपने आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है कि आपका संबंधवाचक सर्वनाम, जो जिस सर्वनाम में दो संज्ञाओं के परस्पर जो है संबंध, यानी कि उनके बीच क्या है, रिलेशन को शो करे। जैसे जो बोएगा सो काटेगा, जो मेहनत करेगा वो क्या है, अवश्य है उसको फल मिलेगा। यानी कि जब मेहनत और जो है फल के बीच क्या है, रिलेशन जो है वो स्थापित कर दिया। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो सफल जो है वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, वह कमीज कहाँ है जिसे मैं नहीं खरीदा था। कमीज और जो है मैं नहीं खरीदे वाली के बीच है उन्होंने रिलेशन स्थापित किया। जो जैसा बोओगे वैसा क्या है, काटोगे। तो इसके बीच है ये क्या है, बोओगे क्रिया है, तो उसके पास है जो क्रिया होनी चाहिए। यानी कि अगर संज्ञा होगी तो ये क्या होगा, इसका जो है मीनिंग बदल जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी है, तो क्या है, इनके बीच जो है वो रिलेशन जो है वो स्थापित हो गया। नेक्स्ट है कि जिन वाक्यों में जो सो जिसे जैसे यथा वथा लगा और संज्ञा के परस्पर जो है वो संबंध को व्यक्त करे, यथा संबंधवाचक सर्वनाम जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पर्सनवाचक। पर्सनवाचक सर्वनाम का सबको पता होगा कि इसमें क्वेश्चन मार्क है। जिस सर्वनाम का यूज पर्सन करने के लिए किया जाता है उसे पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें आपका यूज किया जाता है जैसे कौन, क्या, कब। कब जो है वो आपको अच्छे से याद करना है कि कब जो है इसके अंदर का जो है वो काउंट नहीं होता। कौन आया है, तुम्हारे पास क्या है, दूध में क्या गिरा है, यानी कि ये क्या है, ये क्वेश्चन मार्क। और इसकी एक पहचान इसमें ये है, जो आपका पर्सनवाचक का जो वो निशान लगा हुआ होगा, जो सैम्बल है वो लगा होगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल थी। आई होप आपके जो सारे डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। चैनल पर न्यू है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।